हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम कुछ ऐसी चीज़ें आप कुछ 4 to 5 ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपकी स्किन के लिए, जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसको अगर पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ नहीं करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। सपोज़ करिए, जब हम घर बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी लोग घर बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर नया नया घर बनता है तो उसके बाहर एक स्टैचू लगा देते हैं कि उस घर को नज़र ना लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास भी है, क्योंकि उसकी वजह से ना ही तो ऐसा होने वाला है कि आपके घर को नज़र ना लगे, और ना ही ऐसा होने वाला है कि अगर उसको ना लगाएंगे तो आपके घर को नज़र लग जाएगी। लेकिन हम इतनी इतने परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा पॉइंट रह जाए या फिर कोई भी ऐसी गलती हमसे हो जाए कि उसका भुगतान हमें करना पड़े। ठीक है, वहीं जब हम कोई भी पूजा वगैरह करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, वहाँ पे कोकोनट को ब्रेक करते हैं। उसके साथ साथ सफ़ेद पेठा, जो वाइट सफ़ेद जो पेठा होता है, वो अभी आपको साइड में भी दिखा दूँगी। तो ये जो पेठा होता है, ये पूजा में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? सिर्फ इसीलिए यूज़ किया जाता है कि ये एक तो फुल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और जो एनर्जी हमें नेचर से मिली है वो इतनी पॉजिटिव होती है कि उसके सामने कोई भी एनर्जी और टिक ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो हम चाहते हैं वो हमारे आसपास के एरिया में बनी रहे। कोई भी अगर बुरी नेगेटिविटी, बुरी चीज़ या कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे है तो वो हमारी ख़त्म हो जाए वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बहुत जगह देखा होगा, इतने हर जगह, मतलब जब भी कुछ भी पूजा होती है तो लोग यूज़ करते हैं। जब हम बाहरी चीज़ों को लेके इतने अवेयर हैं, तो क्या आपको पता है कि जब वो चीज़ें रखने से और हैंग करने से, लटका के भी रखते हैं कुछ लोग दुकान में, या जो जो भी बिज़नेस करते हैं वो लोग लगा के रखते हैं। इवन गम हम लोग घर में भी कोकोनट को लगा के रखते हैं, मतलब हैंग करके रखते हैं। जो भी कोकोनट होता है उसको लटकाते हैं कि घर में अच्छा वातावरण बना रहे। तो सपोज़ करिए, अगर इन्हीं चीज़ों को आप एक सही तरीके से यूज़ करोगे और वो आपकी अगर बॉडी के अंदर जाती हैं, तो वो किस तरह की एनर्जी आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है हमें अवेयर होने की, कि क्यों हम पूजा में इसको यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, किस तरह से और हम इसको और ज़्यादा बेनिफिट जो है ना इसके उठा सकते हैं इसको यूज़ करके। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को भी गलत नहीं ठहरा रही हूँ, जो भी जिस तरीके से करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि इन चीज़ों को यूज़ करने का एक और भी तरीका है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं कि अगर उस तरीके से हम इनको खाते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उसका हमारी हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो भी हम खाते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको किसी भी तरह के सीरम की, मॉइस्चराइज़र की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप अंदर से, आपकी बॉडी इतनी क्लीन और इतनी एनर्जेटिक रहेगी तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा। ठीक है, तो थोड़े से अवेयर हो जाइए, इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। किस तरह से बनाना है? कोकोनट हुआ हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसका पानी पी सकते हैं, आप उसको कोकोनट को ऐसे ही कच्चा चबा के खा सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह आप उसको खा सकते हैं, दिन भर में कभी भी खाइए। देखिए, टाइम मैं क्यों नहीं बताती हूँ, सिर्फ इसीलिए कुछ चीज़ों पे पर्टिकुलर टाइम भी बोलती हूँ कि इस टाइम पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों की कुछ लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ें नहीं खा सकते, तो किसी भी टाइम खाइए। पर्पज़ हमारा है कि वो उनका इंटेक हमें अपनी बॉडी में करना है, बस इतना सा। तो आप उसको खा सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं, जिस भी तरीके से खाइए, लेकिन उनको खाइए। और जब आप इन चीज़ों को लगातार यूज़ करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे, आपको खुद को फील होगा। ठीक है, आपकी बॉडी में चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, मेन जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली थी वो ये है कि जो सफ़ेद पेठा होता है, सफ़ेद जो पेठा होता है ना, देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मिल जाती है, और साइड इफ़ेक्ट अगर कुछ होगा ना तो वो यही होगा, जिन लोगों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है तो उनके यहाँ अगर वेदर ठंडा है ना तो वो इसको अवॉइड करें। ठीक है, या फिर रूम टेम्परेचर पे अगर रखा है तो ले सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखें। उसके बाद आप नहीं, आपको सूट करता तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। करना क्या है,
एक पेठा लेना है, उसको आप फ्रिज में रख सकते हो जब तक आप इसको यूज़ ना करते जाए। मतलब 250 ग्राम के आसपास पेठा लीजिए। किस तरह से इसका जूस बनाना है ये आप साइड में भी देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आपने इसको पीसेस कर लेना है। अगर आपके पास मिक्सी है ना, सॉरी जूसर है तो जूसर में निकल जाएगा बहुत ईजिली। नहीं है तो इसी तरह से जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, मिक्सी में करिएगा उसको और फिर उसका जूस निकाल दो। कुछ भी इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देखोगे कि इसके अंदर अगर बीज पहुंच जाता है तो उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो जूस है वो कड़वा हो सकता है। सेम यही होता है इसके छिलके के साथ। छिलके के साथ भी जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो जूस है वो कड़वा हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसको डेली लो। ये जूस अगर आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेते हैं और 2 घंटे तक, मतलब 1.5 से 2 घंटा कुछ नहीं खाना है आपको उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप 1.5 से 2 घंटा के बाद आप ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि इसको जो भी आपकी बॉडी के अंदर काम करना है ना वो ये काम करेगा। और जितना चीज़ें इनटेक करने से रिजल्ट्स मिलता है उतना हमें एप्लीकेशन से नहीं मिलता है। लेकिन सोचिए, जब एक चीज़ आपकी फेस पे आप लगाते हो उससे आपको इतने रिजल्ट्स मिलते हैं, तो जब आप उसी चीज़ को खाओगे, ठीक है, तो वो कितना अच्छा आपको रिजल्ट्स देगी। ये एक ऐसा सोर्स है जो कि चीप भी है, बहुत ईजिली मिल जाता है, बहुत तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। और आपकी बॉडी को इतना डिटॉक्स, इतने अच्छे से डिटॉक्स करेगा कि आप खुद ब खुद देख पाओगे। अगर आपने 15 डेज़ लगातार इसको यूज़ किया, 1 वीक में ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो देखिए है, बिना किए किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी एफर्ट्स जब आप लगाओगे और आप इसको डेली यूज़ करोगे तो आप इसके रिजल्ट्स देख पाओगे। मैं भी इसको अभी स्टार्ट कर रही हूँ और डेली इसको लेने वाली हूँ। बीच बीच में मैंने लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ। बट जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं जो चीज़ अवेलेबल होती है ना उसके हिसाब से मैं चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें मिलती भी रहती हैं और एक चेंज भी हो जाता है। तो इसको आप एज अ डिटॉक्स जूस के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, जो नीम के लीफ होते हैं, अगर हर चलते फिरते कहीं भी आपको नीम का पेड़ मिल जाता है तो डेली आप कुछ 4 से 5 नीम के पत्तों को चबाइए। अच्छे से चबाना है, ऐसे नहीं कि फटाफट चबा लिया और गटक लिया, ऐसे नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे चबाना है उसको। और फिर उस पर आप चाहे तो गर्म पानी पी सकते हैं। इसके बाद अगेन आपको 1 घंटे तक उसके ऊपर कुछ नहीं खाना है, तभी वो चीज़ अपने अंदर जो बॉडी के अंदर ना काम करती है। ऐसा नहीं है कि सडन करके ये भी खा लिया वो भी खा लिया, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। जब आप इन चीज़ों को देखोगे और करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इतनी बेसिक चीज़ें हैं, नहीं तो आप क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता मैंने आप लोगों को बोला है, वो भी च्यू करके और अच्छे से जब आप उसको खाते हैं, डेली जब आप उसका इंटेक करते हैं और गर्म पानी पी लेते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी को क्लीनिंग का काम करती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि चेहरा हमारी हेल्थ का दर्पण होता है। क्या हमारी बॉडी अंदर से है ना, वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारी जो बॉडी है वो अंदर से नीट है, क्लीन है, सब कुछ टाइम टू टाइम सब कुछ अच्छा हो रहा है, डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा हो रहा है, ठीक है, ब्लड अच्छे से हमारी बॉडी में जा रहा है, तो हमारी स्किन हमेशा नेचुरली वैसे ही ग्लो करेगी। इसलिए बोला जाता है एक्सरसाइज करो, उससे बॉडी में से स्वेट होगा, ठीक है, उससे भी हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। इसके साथ साथ ढेर सारा पानी पियो, दिन भर पानी की बोतल रखो, घूट घूट करके पानी पियो, गटक गटक करके पीने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन डे बाय डे बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टॉप कीजिएगा इन चीज़ों पे सर्च करना कि क्या लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। ज़्यादा ध्यान दें अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए। अगर आप कुछ लगाना ही चाहते हैं तो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट को टोटली बंद कर दीजिए। अगर आपके पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, मुझे अभी भी होते थे यानी कि, और अभी कुछ कभी कभी हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, पिंपल्स निकलते रहते हैं एक दो, लेकिन जो पहले होते थे वो बहुत हद तक ठीक हो गए हैं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ठीक होने का नाम ही नहीं लेते थे। अब होते हैं लेकिन जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रीट सही तरीके से जब कोई चीज़ की जाती है ना तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है, भले ही वो टाइम लगाती है। तो आपको अगर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो मैं आपको एक ही राय दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक कीजिएगा। इसके साथ साथ खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके एनर्जिक फूड जो कि नेचर से हमें डायरेक्ट मिला है उसको लेने की कोशिश करो। और इसके साथ साथ इस जूस को डेली 15 दिन तक पी के देखो और फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।
और बताना आप कौन सी रेमेडी को यूज़ कर रहे हो, क्या स्किन केयर कर रहे हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो अब तो मुझे लगता है चलते फिरते हो जाता है स्किन केयर, उसके ऊपर तो टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। घर के काम करते करते फेस मास्क लग जाता है, फेस वॉश भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, बजाय सर्च करने की कौन सा ब्रांड आया है, कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, कौन सा सीरम लगाना चाहिए। बिल्कुल बेसिक रखो अपनी चीज़ों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।